जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि जब मैं स्वामी जी महाराज के पास गया और उन्होंने यह रास्ता बताया तो आपके सामने है, तो मैंने एक दफे प्रश्न किया कि स्वामी जी इस रास्ते में कुछ नहीं, बिल्कुल अंधकार दिखाई देता है, अनेकों अनंतों पर्दे पड़े हुए हैं, तो कैसे काटोगे? उनको काटते जाओ धीरे से, फिर देखते जाओ, काटते जाओ देखते जाओ। वह कहते हैं अनंतों पर्दे आँख के सामने पड़े हुए हैं, वह अनेकों जन्मों के पर्दे हैं। आजकल उनका रिएक्शन कर्मों का है, अनेकों शुभ अशुभ कर्मों का है, अनेकों जन्मों का है, वह आँख के सामने पड़ा हुआ है। देखो गुरु की कितनी बड़ी कृपा है कि वह कैसा रास्ता बताता है, और वह कितनी तेज धारा दृष्टि की है। वह दृष्टि आत्मदृष्टि जिसको कहते हैं, तलवार तीर एटम बम से भी तेज है। समझ गए, इतनी चाक करती जाती है कि अनंत जन्मों के पर्दे जो हैं, चट्टानों की तरह से जो जमे हुए हैं, उसका छेदन करती चली जाती है, सबको खोद कर पहाड़ की तरह से निकाल कर फेंक देती है। यह आत्मदृष्टि में इतनी ताकत है, जितनी आत्मदृष्टि तेज धारा है उतनी कोई चीज तेज नहीं है। कहते हैं कि इतने पर्दे जमे हुए हैं और तुमने उस दर पर बैठ करके उन पर्दों की सफाई की। भाई किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। यह वह आँख है कि वह आत्मा जिसके पीछे छिपी हुई है, वह बेचारी बंद हो गई है, उसको खोलने की थोड़ी जरूरत है। बस वह चाक करती चली जाएगी, खुद खुलते चले जाएंगे पर्दे, मैदान खुल जाए और तुमको दिखाई देने लगे, लाइट आने लगे, प्रकाश आने लगे। भाई सूर्य की तरह से जलवा जब खुलने लगे, नजर आने लगे, तो जो चीज हो उस मंडल में क्या अभी प्रार्थना हुई थी सबसे पहले वह क्या है? श्री गुरुपद नख मणि मन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। भाई यह वही दरवाजा है, वह अंतर में एक समूह प्रकाश मणियों का है, उसको कहते हैं गुरु चरण। जब तुम उसको स्मरण करोगे तो दिव्य दृष्टि हो जाएगी। वह एक आला है, एक शीशा है, जैसे हम बाहर अपनी शक्ल देखते हैं, वह गुरु चरण है, राम चरण है, कृष्ण चरण कहो, माल्य के चरण कहो, वह एक आला शीशा है। और इतना शीशा सफेद है कि उसकी तारीफ यहाँ नहीं की जा सकती, जिसका नमूना मैं आपको बता दूं। हीरे मोती का पट्टर दे दूं, जल का पट्टर दे दूं, या किसी का दे दूं, लेकिन जितनी सफेदी उस शीशे पर है और किसी पर नहीं है। कहते हैं वह शीशा क्या है? गुरु चरण। अरे भाई क्या उसको स्मरण करो, उसको देखो अंतर्दृष्टि से, दरवाजे पर बैठ करके देखो, भाई वह चमकता हुआ नजर आएगा। समझ गए? गोस्वामी जी ने कहा है रामायण में, अच्छा नख की क्या तारीफ है। आपने देखा होगा दूज का चांद, सबको मुसलमान अपने मजहबों में भी बड़ा शुभ माना जाता है, और लोग जो है दूज के दिन देखते हैं और उसको अपना बड़ा भाग्य सराहते हैं। तो दूज का चांद नख के समान रहता है, बिल्कुल ठीक जैसा कि वह नाखून रहता है, इसी तरह से गोलाकार छोटा सा कहते हैं। ठीक जब तुम्हारी थोड़ी सी आँख खुलती है तब ठीक उसी तरह से वह नख नजर आता है। वह नख का बयान करते हैं गोस्वामी जी महाराज, और जब तुम्हारी दृष्टि मिलेगी तो पूरा खुल जाएगा, और इसको कहते हैं चांद। चांद वह है आला शीशा देखने का, तुम उसमें शक्ल देख सकते हो अच्छी तरह से, और फिर उसी में होकर ना मालूम कितनी शक्ल देख लो। वह ऐसा उल्टा है, जब तुम ऐसे देखो तो नीचे सारी चीज दिखाई देती है, बिल्कुल खुल्ला खुल्ला। क्या हो रहा है यहाँ? भाई कौन क्या कर रहा है? भाई यह कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं कि महात्मा अंतर्यामी हो जाते हैं। यही है वह आला जो तुम्हारे पास में है, लेकिन जब दरवाजे पर बैठ जाओ तो उसी में नजर आने लगे। पर हमको बैठने का मौका कभी नहीं मिलता, और गुरु भी ऐसा नहीं मिला कि आपको जोर देकर यहाँ बिठाता, और यदि गुरु मिल जाए तो जरूर बैठाएगा इस पर। बगैर इस काम को किए हुए आपको छोड़ नहीं सकता किसी तरह से। अगर आमिर गुरु है, अनुभवी है तो, और अगर अनुभवी नहीं है तो बड़ी मुश्किल की बात है। बराबर इसी बात पर जोर उन महापुरुषों का रहा जिन्होंने बैठकर के गुरु के चरणों में अनुभव किया, इसी का जोर देते हैं। इसीलिए हर एक प्रेमी को जो जिस महापुरुष से यह रास्ता गटका ले चुके हैं, वह हर इतवार को साथ में बैठ करके यहाँ रोए। इधर संसार में रोने की जरूरत नहीं है, समझ गए? जवान से रोने से काम नहीं चलेगा, उस आत्मा से रो, देखो कैसे काम होता है। उस दरवाजे पर बैठो और उधर ही देखो। हम लोग कैसे रोते हैं कि रोते हैं, इधर आंसू गिरते हैं, उधर और इधर देखते हैं, इसलिए रोते हैं।
उधर वह दृष्टि खुलती नहीं जो अंदर की है, और ढूंढना चाहिए उस दृष्टि की ओर जो अंदर में है। हम बाहर के चरम नेत्रों से रोते रहते हैं और आंसू भी गिराते हैं, पर उससे नहीं रोते। वजह यही रहती है कि वह नख हमको मिलता नहीं है। हम उस पर दृष्टि कैसे जमाएं? दिव्य दृष्टि मुझ में आएगी ही क्यों? देखो मैं कितना अच्छी तरह बयान करता हूँ। तो उसी चरण के सामने थोड़ी सी कालिमा है। आंख बंद करो, उस नख पर आएगा। दृष्टि को रोक कर रखें, खूब गौर से देखो उस पर, तो पूरा का पूरा खुल जाएगा। कहते हैं कि समूह मणियों का प्रकाश है और इतना सफेद है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। भाई कहते हैं कि यहीं पर सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यह है आत्म सिद्धि। इसको कहते हैं आत्म ताकत, आत्म बल कहो, आत्म अनुभव कहो, यहीं पर प्राप्त होता है। जय गुरुदेव।